बीते कल सुबह 4 बजे के समय होता है और एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ आराम से सो रहे होते हैं। उसी समय क्या होता है, पति अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो। लेकिन गहरी नींद में होने के कारण पत्नी जो होती है इस चीज को अनदेखा कर देती है। इस बात पे पति जो होता है गुस्से में आ जाता है और जाके अपनी बीवी के एक थप्पड़ मार देता है। बीवी को जब थप्पड़ मारता है तो पत्नी कहती है कि मैं इस चीज की शिकायत तुम्हारे पिताजी से करूंगी। और वहीं जो पति होता है वो बार बार मना करता है कि इसकी शिकायत मत करना। आखिर क्या होता है, पत्नी जैसे ही शिकायत करने के लिए अपने रूम का दरवाजा खोल रही होती है, उसी समय जो पति होता है वो लगातार उस पे फावड़े से वार कर देता है। वार करने से पत्नी जो होती है गंभीर रूप से घायल हो जाती है और कुछ समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा। जनता का दम न्यूज देख रहे हैं आप। दरअसल आज की सच्ची क्राइम कहानी शुरू होती है आज से 15 साल पहले। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है पीलीभीत। पीलीभीत जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, थाना गजरौला। इसी थाना गजरौला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कल्याणपुर नौगवा। यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है आशा देवी, जिसकी आज से 15 साल पहले शादी ढेरम मड़रिया के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम होता है झाजन लाल के साथ करा दी जाती है। पारिवारिक स्थिति के अनुसार शादी बड़े धूमधाम से कराई जाती है। शादी के बाद दोनों लोग आशा देवी और उनके पति झांझन लाल जो होते हैं अपना वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने लगते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक से चल रहा होता है, उसी बीच जो आशा देवी हैं वो 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। बड़े बेटे का नाम दीपक होता है और छोटे बेटे का नाम रोहित होता है। तो ग्राम प्रधान ने बताया कि जो आशा देवी के पिता होते हैं चिरौंजी लाल और जो उनका भाई होता है वो इनके वैवाहिक जीवन में हर समय इनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और अपने ससुर और अपने साले की मदद से ही जो झांझन लाल होता है वो अपने परिवार को अच्छी तरह से चला रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 2 महीने पहले क्या होता है कि आपसी कहासुनी, मामूली सी कहासुनी में जो पति झांझन लाल होता है वो अपनी पत्नी आशा देवी के ऊपर धारदार हथियार से वार कर देता है, जिससे पत्नी जो होती है बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। जब इसकी सूचना लड़की के पिता चिरौंजी लाल को दी जाती है तो चिरौंजी लाल आनन फानन में घर पहुंचते हैं और अपनी बेटी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत भर्ती कराते हैं और भर्ती कराने के बाद में वहां उसका उपचार किया जाता है। लेकिन बेटी को आई इतनी गहरी चोटों से कहीं ना कहीं पिता का जो दिल होता है वो बहुत आहत होता है, जिसके बाद में पिता चिरौंजी लाल जो होते हैं झांझन लाल के खिलाफ थाना गजरौला में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और अपनी पुत्री आशा देवी को अपने घर कल्याणपुर नौगुमा में ही रखते हैं। लेकिन पिता को कहीं ना कहीं ये महसूस हो जाता है कि उससे उसकी जो बेटी है आशा देवी उसके शादीशुदा जीवन पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते कुछ दिन पहले ही आशा देवी जो होती हैं वो अपने पति झांझन लाल के घर चली जाती हैं। लेकिन बीते कल 18 फरवरी को सुबह 4 बजे क्या होता है कि मामूली सी कहासुनी पर जो पति झांझन लाल होता है वो अपनी पत्नी आशा देवी के सर पर फावड़े से वार करने लगता है और लगातार कई बार करता है, जिसके बाद आशा देवी की हालत जो होती है वो गंभीर हो जाती है। परिवार में चीख पुकार मच जाती है, आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं। उसी समय एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एम्बुलेंस की सहायता से आशा देवी को पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है। लेकिन वहां पे हालत गंभीर होने की स्थिति के कारण उन्हें बरेली रेफर कर दिया जाता है और जहां डॉक्टरों के द्वारा पत्नी आशा देवी को मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी की हत्या के बाद अत्यधिक दुखी पिता ने झांझन लाल के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही पुलिस जो होती है वो एक्शन में आ जाती है और पुलिस
आरोपी झांझन लाल की तलाश शुरू कर 24 घंटे के अंदर ही आरोपी झांझन लाल को पुलिस के द्वारा एक गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही पुलिस आरोपी को थाने ले जाती है और थाने लाने के बाद पुलिस के द्वारा सख्ती के साथ जब आरोपी झांझन लाल से अपनी ही पत्नी को मारने का कारण पूछा जाता है, तब आरोपी जो होता है वो पूरी घटना जो होता है पुलिस के सामने खोलकर रख देता है। हमें मिली जानकारी के अनुसार एसएसआई मोहम्मद आरिफ ने बताया कि 18 तारीख को सुबह 4 बजे झांझन लाल ने अपनी पत्नी से उठकर एक गिलास पानी मांगा था, लेकिन पत्नी नींद में होने के कारण इसको अनदेखा कर देती है और जब पत्नी के द्वारा अनदेखा किया गया तब जो पति होता है वो गुस्से में आ जाता है और उठने के बाद अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देता है। पत्नी इसका विरोध करती है। विरोध करने के बाद में पत्नी कहती है झांझन लाल से कि मैं इसकी शिकायत पापा से करूंगी, अर्थात झांझन लाल के पिता से करूंगी। इस पर जो होता है झांझन लाल और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी पत्नी आशा जैसे ही गेट खोलने जाती है तो झांझन लाल को ये लगता है कि शायद ये सारी शिकायत पिताजी से कर देगी। इसके बाद में वो वहां रखा फावड़ा उठाता है और फावड़ा उठाने के बाद में लगातार उसके ऊपर वार करने लगता है, जिससे आशा देवी बुरी तरह से जख्मी हो जाती हैं। इस पर जो पास में सो रहे बच्चे होते हैं वो भी जाग जाते हैं और वह चीख पुकार करना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरा मोहल्ला नहीं पूरा गांव एकत्र हो जाता है। वहां भीड़ लग जाती है और लगातार वार करने के बाद में स्वयं आरोपी मौके से फरार हो जाता है। आज के समय परिवार में छोटे छोटे विवाद तो स्वाभाविक हैं, लेकिन ये छोटे छोटे विवाद कब बड़ी घटना को अंजाम दे दें इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल इस घटना पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपने खबर को पूरा देखा सुना, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।